Utkarsh Academy. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष अकेडमी। स्टूडेंट, आपको पता होगा कि हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम, ठीक है। और मैंने बोला था आपको कि मैं अगला वीडियो जब लाऊंगा आपके लिए तो वहां पे मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के ऊपर में, ठीक है। ध्यान रखिए, हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। बेसिकली एक्सरसाइज 1.1 में कहना क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा, जैसे कि आपको ये क्लास 9 है और क्लास 9 में नंबर सिस्टम को बेसिकली जब मैंने पढ़ाया था तो आपको बताया होगा कि जब पढ़ेंगे हम लोग तो यहाँ पे केवल एक रेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको जब हम लोग इंट्रोडक्शन किए थे नंबर का तो हमने सारे नंबर के बारे में जिक्र करके वहाँ पे बताया था आपको, जैसा कि इंटीजर, इवन, ऑड, होल, ठीक है, नेचुरल नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सारे नंबर के बारे में वहां पे चर्चा किया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो पढ़ना है क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.1 के ऊपर में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे बेसिकली आपको पढ़ना है रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर निकालना होगा, मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पढ़ना है, ठीक है। बेसिकली अगर मैं आपको थोड़ा सा पूछ लूं यहाँ पे कि भाई बताओ रेशनल नंबर क्या है, ठीक है, तो आप सब लोग जानते होंगे रेशनल नंबर। जो फर्स्ट लेक्चर मेरा देखोगे तो रेशनल नंबर के बारे में हमने बताया था वहां पे कि रेशनल नंबर, समझिए मैंने यहाँ पे बोला था आपको कि रेशनल नंबर द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है। इसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सके उसे कहते हैं रेशनल नंबर। और ध्यान रहे कि q नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन मैंने आपको बताया था इरेशनल नंबर का, ठीक है। इरेशनल नंबर का डेफिनेशन मैंने बताया था आपको कि भाई वैसे नंबर जिसे p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, है ना। और यहाँ भी क्या होगा कि नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। ध्यान रखिएगा, p/q के फॉर्म में नहीं लिखा होना चाहिए, यहाँ पे लिखा जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे p/q के फॉर्म में लिखा होगा, ठीक है। मतलब कोई भी नंबर p/q के फॉर्म में लिखेंगे। अच्छा, ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था डेसिमल के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। खैर हम लोग पढ़ेंगे फिर से डेसिमल में यहाँ पे। तो डेसिमल में हम लोग देखे थे भाई टर्मिनेटिंग देखे थे, है ना, टर्मिनेटिंग देखेंगे, ठीक है, देखे थे। और देखे थे टर्मिनेटिंग देखे थे, नॉन टर्मिनेटिंग देखे थे, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग देखे, रिपीटिंग, ठीक है। और देखे थे हम लोग क्या देखे थे भाई, थोड़ा सा क्लीन लिख देते हैं ऐसे। देखिए, जब हम लोग पढ़े थे डेसिमल में, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। डेसिमल में तो मैंने वहां पे बताया था कि भाई पहला देखे थे हम लोग टर्मिनेटिंग देखे थे, क्या देखे थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। दूसरा मैंने दिखाया था आपको क्या भाई, तो नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। और एंड रिपीटिंग, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन रिपीटिंग, ठीक है भाई। तो ये मैंने टर्मिनेटिंग के बारे में बताया था कि मतलब जो पॉइंट के बाद खत्म हो जाए इस प्रकार से डिवाइड करने के बाद, ठीक है, मतलब जिसका रिमाइंडर कितना होगा 0 के बराबर आ जाए, ठीक है। जैसे कि 2 से डिवाइड देंगे 5 को तो 2 2 4, है ना, पॉइंट लगाएंगे कितना हो जाएगा 0, 2 5 10, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया, दैट मींस 2.5। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग है। अगर रिमाइंडर 0 हो जाए तो टर्मिनेटिंग, और अगर रिमाइंडर 0 ना हो, जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे डिवाइड दे रहा हूँ, 10 को डिवाइड दूंगा 3 से, ठीक है। तो आप देखोगे 3 3 3 9, 1 है, पॉइंट आएंगे 0, 3 3 9, ठीक है। ये कभी खत्म होगा नहीं, कभी खत्म होगा नहीं, ठीक है, इस प्रकार से आते जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3.33, ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3 पॉइंट, इस प्रकार से रैकरिंग दे देंगे, ठीक है, इसे रैकरिंग, रिपीटिंग दैट मींस रैकरिंग वाला कंडीशन, ठीक है। और एक और है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो कहने का मतलब ये हुआ था भाई कि मतलब कोई भी नंबर रहेगा और उसमें रिपीटिंग नहीं होगा, ठीक है, कोई भी नंबर रिपीटिंग नहीं होगा, इस प्रकार से बढ़ते जाएगा। कहाँ तक वो उसको भी पता नहीं। जैसे मैं बोलूँ 1.414 डॉलर, वैसे √2 का वैल्यू, जैसे पाई का वैल्यू 3.14, ठीक है, इस प्रकार से बढ़ते जा रहा है। कितना तक जा रहा है उसको कोई पता नहीं है,
मतलब रिपीटिंग का कोई संभावना हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मैंने वहां पे बताया था कि टर्मिनेटिंग और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा ये दोनों रेशनल का ग्रुप में होता है। क्या होता है भाई? रेशनल का ग्रुप में होता है, ठीक है। और ये जो होता है, ये जो है हमारा इर्रेशनल नंबर ग्रुप है। कौन सा नंबर है भाई? इर्रेशनल नंबर। खैर ये सब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था, ठीक है। फिर से आप लोग देखिए, कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। देखिएगा हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.1, हम लोग चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के ऊपर में। देखिए एक एक करके सारे क्वेश्चन के ऊपर में जिक्र करेंगे हम लोग। और ध्यान रखिएगा एक्सरसाइज 1.1 आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सब आप क्लास 8 में भी पढ़े होंगे, ठीक है। क्लास 8 में भी आपको पढ़ाया गया होगा, हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आप मेरे से जुड़े हो तो मैंने आपको कई बार पढ़ाया, ठीक है। क्लास 8 को मैंने सिलेबस को मैंने कई बार 2 से 3 बार पढ़ाया, ठीक है। क्लास 9 में भी हमने कोचिंग में इसके बारे में चर्चा कर लिया था, और देखते हैं फिर से हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्सरसाइज 1.1 का, एक्सरसाइज 1.1 में हम लोग चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका लिखा हुआ है, देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है जीरो इज a रेशनल नंबर, जीरो इज a रेशनल नंबर, ठीक है। पहला पूछा है क्या जीरो इज रेशनल नंबर है, कैन यू राइट, फिर बोला है कैन यू राइट, ठीक है, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ P by Q, ठीक है, where P and Q are integers, where P and Q are integer, ठीक है। क्या होगा? कोई ना कोई इंटीजर्स होगा, ठीक है। एंड Q नॉट इक्वल टू 0, एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ध्यान रखना क्वेश्चन में इतना ही लिखा हुआ है कि क्या इज जीरो इज रेशनल नंबर, क्या बताओ मुझे कि जीरो जो है वो रेशनल नंबर है, ठीक है। और बोला है कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P by Q, क्या आप जीरो को P by Q के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। वेयर P और Q क्या होगा? इंटीजर होगा। मैंने आपको बताया था इंटीजर के बारे में, भाई इंटीजर के बारे में जब पढ़ा रहा था मैंने, वहां पे फर्स्ट लेक्चर मैंने बताया था या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, ठीक है। जब पॉजिटिव में बात करेंगे तो 2 तरह से होगा, एक होगा इवन बात करेंगे हम लोग, या तो सिंपल बोलो नेचुरल, नेचुरल और क्या होल, ठीक है। नेगेटिव में आपको मैंने बताया था नेगेटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव मतलब अगर नेचुरल नंबर में हम नेगेटिव का साइन लगाते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए, तो बोला है क्वेश्चन में कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है, इज जीरो इज अ रेशनल नंबर। तो ध्यान रखिएगा जीरो आप समझते हो ना, जीरो कितना होता है, जीरो ये है जीरो, ठीक है। तो बोला है क्या जीरो एक रेशनल नंबर है। तो भाई मुझे बताओ जीरो रेशनल नंबर के होने के लिए रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, इससे P by Q के फॉर्म में लिखा जाना चाहिए, ठीक है। मुझे बताओ जीरो है तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, 1 है, ठीक है। तो 0/1 हो गया। देखिए यहाँ पे बोला है, आपको मैंने बताया था कि रेशनल नंबर का डेफिनेशन कि P by Q के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखिए मैंने P के बारे में नहीं बोला था, P कुछ भी हो सकता है, P कुछ भी हो सकता है, लेकिन Q 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो देखिएगा ये क्या हो गया, 0 नीचे वाला क्या है, 0 नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास 0/1 है, तो ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर कंडीशन है, ठीक है। और 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/4 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो ध्यान रखना है, बोला है क्या इज जीरो इज अ रेशनल नंबर, लिखेंगे यस जीरो क्या है, रेशनल नंबर। कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P by Q, तो फिर लिखेंगे यस वी कैन राइट लाइक, लिख दो वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P by Q, ठीक है, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, लाइक लिख दो यहाँ पे, कौन है 0/1 हो गया, 0/2, 0/3 समथिंग इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, होप क्लियर होगा सबको। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड, देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज करो मैंने इतने मंथ्स में बोल रहा हूँ, सेकंड नंबर क्वेश्चन खुद बनाइएगा आपको। फाइंड 6 रेशनल नंबर
रेशनल नंबर बिटवीन, ठीक है, 2 and 3, ठीक है। ध्यान रखिए जब भी आप रेशनल नंबर का क्वेश्चन बनाओ, ठीक है, और अगर रेशनल नंबर निकालने बोल जाए दो नंबर के बीच में, तो रेशनल नंबर निकालने का बहुत सारे तरीका है, ठीक है। मैं आपको स्पेशली यहाँ पे 2 तरीका बताऊंगा, ठीक है। बहुत सारे तरीका है। आप देखिए, पहला तो तरीका है कि नंबर लाइन से आप निकाल लो, ठीक है। पहला तरीका तो है नंबर लाइन से यूज करो। दूसरा तरीका है भाई कि कुछ मल्टीप्लाई ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके देखो, ठीक है, वो भी तरीका है। फिर या तो एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन फॉर्मूला के अनुसार भी बना सकते हो, ठीक है। तो देखिएगा, आपको मैं 2 तरीका बताऊंगा, ठीक है। दोनों में से आपको जो पसंद लगे उस पर आप क्लियर कीजिएगा, ठीक है। जैसे सपोज करो बोला है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। सपोज करो 2 and 3 जब है नंबर इस प्रकार से, तो एक नंबर लाइन क्लिक कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे कितना होगा, 3 होगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा देखिए, तब जब आप स्केल को उठाते हो, स्केल को उठाने के बाद आप देखते होगा क्या कि स्केल अगर इस प्रकार से है, ठीक है, तो आप देखते होगा कि अगर 0 से लेकर 15 तक है, तो 0 से लेकर 1 तक टेल लाइन होता है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। 5 जहाँ होगा वहां पे एक बड़ा होता है, इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से यहाँ पे 2 और 3 के बीच में कितना ग्रुप होगा, 9 ग्रुप होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो कह रहा है वो 2.1 होगा, 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8, ठीक है। ये कितना 2.9 और ये 3 हो गया, ये कितना है 3 है। तो ध्यान रखिएगा, मुझे बोला है क्या कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। ध्यान रखो, बोला है क्या कि 2 और 3 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालना है, ठीक है। तो रेशनल नंबर को अभी थोड़ा देर के लिए आप भूल जाओ। तो आप सिंपल मुझे बताओ 2 और 3 के 2 और 3 के बीच में कितना नंबर बोला है, बताओ। 6 नंबर बोला है, ठीक है। 2 और 3 के बीच में कितना नंबर बोला है, तो भाई लिख दो कौन सा नंबर हो गया, 2.1, तो लिख देंगे 2.1 हो गया, 2.2 हो गया, 2.3 2.4 2.5 2.6 हो गया, ठीक है। और रेशनल नंबर आपको पता है p/q के फॉर्म में होगा, तो इस पॉइंट को हटाओ बटा 10 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 10 हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ भी तो ऐसे, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, ये हो गया क्या आपका आंसर हो गया, क्लियर, समझ में आ सबको। देखिए, आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप देखिए अगर कटेगा तो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हो, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर देंगे तो कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया एक नंबर लाइन से, नंबर लाइन के द्वारा निकालने का तरीका ये है। अब बात आता है कि सर एक दूसरा तरीका बताइए। तो दूसरा तरीका देखो, एक 2 नंबर है और कितना नंबर है, एक तीसरा नंबर है। कौन नंबर है भाई, एक 3 दूसरा नंबर है, ठीक है। कितना नंबर निकालना है, 6 नंबर निकालना है, ठीक है। तो जितना भी नंबर निकालने बोला जाए उसमें एक जोड़ दो नंबर से, ठीक है, एक जोड़ दो, मैंने जोड़ दिया। तो 6 से निकालना है तो 7 जोड़ दो, एक जोड़ दिया ना, 6 में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 7, और ऊपर नीचे 7 से डिवाइड करो, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, ठीक है, ऊपर भी नीचे। तो ये देखो कितना हो जाएगा 14/7, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 21/7, दैट मींस इक्विवेलेंट निकाल दो, उसी का इक्विवेलेंट हो गया ना, इसको काटेंगे तो वही आ जाएगा, इसको काटेंगे तो वही आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके बीच में कितना नंबर निकालना है, 6 रेशनल नंबर निकालना है। तो 6 नंबर, अब देखो 14 और 21 के बीच में 6 नंबर निकाल लो, लिख दो 15/7 16/7 17/7, ठीक है, 18/7 19/7 20/7 हो गया। देखो 1 2 3 हो गया 6 रेशनल, ठीक है। अब ध्यान रखना, अब बहुत लोगों के मन में होगा सर ये और ये दोनों के आंसर में डिफरेंस क्यों है, दोनों का आंसर मिला क्यों नहीं। तो ध्यान रखिएगा, रेशनल नंबर का आंसर आपका मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। बनाने का तरीका आप जितना देखो, जितना जो भी स्टूडेंट बनाएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है, और जो भी स्टूडेंट बनाएगा अगर आंसर वो कुछ भी लाता है, एक्सेप्ट क्या होना चाहिए, जो भी नंबर होगा उन दोनों के बीच का नंबर होना चाहिए। वो जो नंबर जो लिखोगे वो दो, अगर डिवाइड करके देखोगे तो देखना 2 और 3 के बीच में ही नंबर होगा, ठीक है। जिसका मान लो 7 इससे डिवाइड करोगे 8 में, तो 7 2 14, ठीक है, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो जो भी नंबर आएगा, ठीक है, जो भी नंबर लिखोगे आपका सारे आंसर सही होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो भी अगर मान लो इसे मैं डिवाइड करके देखूंगा तो इन्हीं दोनों के बीच में वो नंबर लाई करना चाहिए। अब बात आता है सर ये तो आप लिख दिए, ठीक है, लेकिन लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे इसे, ठीक है। तो लैंग्वेज में लिखेंगे कैसे, लैंग्वेज में लिखने का तरीका कुछ नहीं, आप सिंपल लिखोगे ऐसे, ठीक है, और सिंपल लिखना रिक्वायर्ड रेशनल नंबर, रिक्वायर्ड
रेशनल नंबर्स, ठीक है, आर। यहाँ पे वैसा है कोई कंडीशन, रिक्वायर्ड रेशनल नंबर आर, ठीक है। बेसिकली ये है तरीका बनाने का, बहुत ही इजी है, वो क्लियर होगा सबको, ठीक है। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन ऐसा ही कुछ है, ठीक है। अब कर लोगे, जैसे सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 मैंने लिखा बताया कितना, 2 and 3 से 3 and 4 सब कुछ बना के देखोगे, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन, ठीक है, बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ध्यान रखें, देखो ये इस क्वेश्चन के पढ़ने से पहले हम एक चीज और समझ लो। अगर हम दो नंबर के बीच में ज्यादा से ज्यादा नंबर निकाल पा रहे हैं, देखो दो नंबर के बीच में हम लोग 5 निकाल पा रहे हैं, 6 निकाल ले रहे हैं, ठीक है। अगर बोला जाए एक ही रेशनल नंबर निकालने के लिए बोल दिया जाए, जैसे बोल दिया आपको कि फाइंड 1 रेशनल नंबर, फाइंड ये बोल दिया फाइंड अ रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर बिटवीन, ठीक है, बिटवीन 2 and 3, ठीक है। मान लो वही क्वेश्चन को यहाँ पे बोल दिया जाए, जैसे वहां पे 6 का मैंने बताया, यहाँ पे बोल दिया केवल एक ही रेशनल नंबर निकालना है, तब क्या करेंगे। देखो उसके लिए एक तरीका है आपके पास, जब एक रेशनल नंबर निकालने बोला जाए, ठीक है, तो सिंपल देना रेशनल नंबर बराबर रेशनल नंबर इक्वल टू, ठीक है, क्या कि दो जो नंबर है इन दोनों नंबर को जोड़ के बाई 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5/2, ये हो गया आंसर, ठीक है। अगर आप एक फॉर्मूला के रूप में लिखना चाहोगे तो लिख दो रेशनल, लिख दो यहाँ पे आर रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y इज कितना x + y/2, सिंपल सा, ठीक है। तो एक रेशनल नंबर निकालने का तरीका कुछ नहीं है भाई, सिंपल क्या करना है, इन दोनों को जोड़ दो, जो भी नंबर दिया रहेगा उसको जोड़ के बता क्या कर देना, 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो ये है तरीका। अगर अब यहाँ पे देखो, अब देखो हम क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड लिखा हुआ क्या कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ध्यान रखना बेसिकली बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमने क्या बोला कि जो नंबर दिया उससे पहले लिख दो, ठीक है। नंबर लिख दिया मैंने, लिख लोगे सब लोग। मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन पढ़ने से पहले, जैसे मैंने जब क्वेश्चन नंबर 2 बताया था, तो वहां पे आपको बताया कि जितना भी रेशनल नंबर बोला जाए, जितना भी रेशनल नंबर बोला जाए उसमें क्या करना है, एक जोड़ दो, अपने मन से क्या करो, एक जोड़ दो और ऊपर नीचे क्या करो, मल्टीप्लाई करो। 5 है, एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 6, और ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 कितना हो जाएगा बताओ 30, ठीक है। और यहाँ भी मल्टीप्लाई करो, ठीक है, कितना हो जाएगा 24/30। अब रेशनल नंबर निकालना है, तो देखो लिख देंगे यहाँ पे रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड रेशनल नंबर आर, ठीक है। कौन सा, अब देखो 18 और 30, 18 और देखो 18/30 और 24 कितना 30 है, तो इन दोनों के बीच में नंबर निकालना है कितना भाई, मुझे निकालना है कितना 5 रेशनल नंबर। तो लिख दो 18 और 24 को छोड़ के कौन सा नंबर आता है, 19, 20, 21, 22, ठीक है, 23, ठीक है, 5 हो गया, ठीक है ना, 5 ही निकालना था। अब ध्यान रखना यहाँ पे शब्द में नीचे कितना है 30, लिख दो 30, हो गया आंसर। वो क्लियर हो सबको, ठीक है। जो कटेगा काट देंगे हम, जो कटेगा काट सकते हैं, ठीक, नहीं तो इतना भी हमारे साथ छूट सकते हैं। बेसिकली ये कंप्लीट होगा, देखिए यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। सपोज करें क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/5, ठीक है। अगर ये नंबर आ जाए, इसके बीच में रेशनल नंबर निकालना है कितना, 6 रेशनल नंबर निकालना है। तो देखो सबसे पहले आप जो नंबर दिया उसे लिख दो, 2/3 और कितना है 3/5।
सबसे पहले ना यहाँ पे आप समझते हो कि न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। तो दोनों का डिनोमिनेटर आप सेम करने की कोशिश करो, सेम करो। तो ये कितना है 5 है और ये कितना है 3 है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए भाई इसका जो डिनोमिनेटर है ना, इसका जो डिनोमिनेटर है इसमें मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, ठीक है। और इसका जो डिनोमिनेटर है उसके सॉरी इसका जो डिनोमिनेटर है इसमें भी क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो आप देखो ये हो जाएगा 10 बाई कितना 15 और ये कितना होगा 9 बाई 15। आपको कितना रेशनल नंबर निकालना है बोलो, 6 निकालना है। आपको मैंने कितना बताया था, एक से एक बढ़ा के क्या करेंगे उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बढ़ा दो, ठीक। आई होप क्लियर होगा। 70 बाई कितना 105 और ये बताओ 63 बाई कितना जल्दी 105, ठीक है। आपको निकालना है किसके बीच में नंबर, तो 63 और 70 के बीच में रेशनल नंबर निकालना है। कितना भाई 6 रेशनल नंबर निकालना, निकाल देंगे हम लोग, ठीक है। तो सिंपल देंगे रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स आर भाई 63 को छोड़ के 64 बाई 105, 65 बाई 105, 66 105, ठीक है। और बताओ 67 105, 68 105, 69 105 है ना भाई 105 होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 6 रेशनल नंबर हो गया, 6 रेशनल नंबर, ठीक है। जितना भी रेशनल नंबर बोला जाए सबसे पहले देखो अगर डिनोमिनेटर दोनों का सेम नहीं है तो पहले डिनोमिनेटर को सेम करो। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए सबसे इजी तरीका है भाई कि इसका जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, उस इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो और इसका जो डिनोमिनेटर है इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो आप देखोगे डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब जितना रेशनल नंबर निकालने बोल रहा है उससे क्या कर दो, एक बढ़ा के क्या करो उसको मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, जैसे देखोगे आपके पास आ गया। अब क्या करने बोला है, जितना भी रेशनल नंबर निकालने बोला आप देखोगे उतना ही रेशनल नंबर होगा, ठीक है। 6 निकालना है तो 1 बढ़ा देंगे, 7 निकालना हो तो 1 बढ़ा के 8 मल्टीप्लाई करेंगे, 10 निकालना है तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया हमारा। देखिए अगर बेस सेम है तो भी कंडीशन वही है। अगर बेस मतलब अगर डिनोमिनेटर से बेस मतलब डिनोमिनेटर होगा, ठीक है। बेस मतलब यहाँ पे जो बात करेंगे वो डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर सेम करेंगे सबसे पहले और डिनोमिनेटर को सेम करना होगा, ध्यान रखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, पहले डिनोमिनेटर को हम सेम करेंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर में चलते हैं लोग। 4 नंबर क्वेश्चन इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा। आई होप क्लियर होगा सब लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। बताना है कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स है, और उसका रीजन भी बताना भाई। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर is a whole number, is a whole number, सही है, is a whole number। पूछा है बताइए ट्रू या फॉल्स है क्या कि भाई सारे नेचुरल नंबर क्या होल नंबर है। तो आपको मैंने बताया था नेचुरल नंबर क्या 0 से लेके 1 से लेके कहाँ तक इनफाइनाइट तक, ठीक है, इनफाइनाइट। और होल नंबर कहाँ से भाई, तो 0 से लेके 1 2 3, ठीक है, कहाँ तक इनफिनिट तक। आपको बोला है क्या एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, मतलब सारे जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है क्या। तो देखो तो जितने भी नेचुरल नंबर है होल नंबर में लाइक कर रहे हैं, अगर लाइक कर रहे हैं तो लिखेंगे यस, है ना, एस लिखेंगे एस, नेचुरल नंबर लिख देंगे एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, इज अ होल नंबर, ठीक है। बिकॉज क्यों भाई, बिकॉज लिख देंगे हम लोग नेचुरल नंबर स्टार्ट्स विथ कहां से 1 2 3 से कहां तक इनफाइनाइट तक, एंड होल नंबर स्टार्ट विथ 0 2, इस प्रकार से कहां तक इनफिनिट तक, ठीक है। ये कंडीशन हो गया। तो सिंपल देखो बोला है क्वेश्चन नंबर में यहाँ पे 4 का फर्स्ट में एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो बताना क्या कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है। तो देख लिया हम लोग क्या कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ले देंगे यस एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर बिकॉज नेचुरल नंबर स्टार्ट विथ
1 2 3 इस प्रकार से, और जो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 0 1 2 3 इस प्रकार से। तो देखो कि जितने भी नेचुरल नंबर है इसमें क्या कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, इसलिए सारे जो नेचुरल नंबर होंगे क्या होंगे, होल नंबर होंगे। ठीक है, थोड़ा इसमें डाल देते हैं हम लोग। देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, लिखा हुआ सेकंड क्वेश्चन, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। बोला है क्या, एवरी, ठीक है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। बोला है कि भाई जितने भी इंटीजर है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, कि जितने भी इंटीजर है वो सारे होल नंबर होते हैं क्या। तो मैंने आपको बताया ना वीडियो स्टार्ट होने से पहले, इंटीजर जो होता है दो तरह से होता है, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर होता है, ध्यान रखना। और पॉजिटिव में मैंने बताया था या तो नेचुरल नंबर होगा और या तो होल नंबर होगा। तो आप लोग देखिए कि जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो सारे कौन सा नंबर होंगे, होल नंबर होंगे। और नेगेटिव नंबर ना तो नेचुरल नंबर होता है ना तो क्या होता है, होल नंबर होता है। कभी भी नेचुरल नंबर को देखिए वो नेगेटिव नहीं, वो तो गलती से हम क्या लगा देते हैं, उसमें नेगेटिव साइन लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन नेचुरल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव में होता है, होल नंबर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव में होता है, ठीक है। तो पूछा क्या है, एवरी इंटीजर है होल नंबर, सारे पे जो इंटीजर है क्या होल नंबर है, तो नहीं ना होंगे, नेगेटिव वाले होल नंबर होंगे क्या, नेगेटिव वाले होल नंबर नहीं होंगे। देखिए नो एवरी इंटीजर इज नॉट a whole number, ठीक है। बिकॉज, क्यों भाई, लिख दो रीजन, बिकॉज नेगेटिव नंबर कांट बी अ होल नंबर, ठीक है। नेगेटिव नंबर या तो नेगेटिव इंटीजर लिख दो, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, नेगेटिव नंबर या नेगेटिव इंटीजर कुछ भी, कैन नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी अ होल नंबर, कोई दिक्कत, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए, तो हमने देख लिया क्या कि एवरी इंटीजर क्या होल नंबर है, तो जितने भी इंटीजर है क्या होल नंबर है। तो हमने देखा क्या कि भाई सारे इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकते, पॉजिटिव इंटीजर तो होल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। मुझे पता है कि भाई पॉजिटिव जो है वो होल नंबर हो सकते हैं भाई, क्योंकि नेचुरल नंबर है, और जितने भी नेचुरल नंबर वो क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। लेकिन नेगेटिव वाला बात कहाँ आएगा, ठीक है। इसलिए लिखे नो एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर बिकॉज नेगेटिव नंबर जो है कैन बी या तो कैन नॉट बी अ होल नंबर, नेगेटिव इंटीजर है या तो नेगेटिव जो नंबर है वो होल नंबर नहीं हो सकते हैं। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ इसका क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड लिखा हुआ है एवरी रेशनल नंबर इज एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। ध्यान रखिए क्या पूछा है कि सारे रेशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं। तो अब पूछा देखो एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, ध्यान रखना हम क्या बोलते हैं। अच्छा, जब मैंने आपको रेशनल नंबर का डेफिनेशन मैंने जब लिखवाया था फिगर में, तो वहां पे आपको बताया था इस प्रकार से, रेशनल नंबर जो होगा वो नेचुरल नंबर होगा या तो सिंपल सा मैंने बताया था पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे बताया था नेगेटिव इंटीजर और यहाँ पे बताया था फ्रैक्शन, ठीक है। पॉजिटिव में मैंने बताया था आपको नेचुरल और बताया था मैंने होल। फ्रैक्शन में मैंने बताया था जो कंप्लीट नंबर नहीं होगा इस प्रकार से। नेगेटिव में मैंने आपको बताया था कि जो भी नंबर इस प्रकार से -1 2 इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना बोला है क्या, एवरी रेशनल नंबर जो होल नंबर। तुम मुझे बताओ कि सारे रेशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं। भाई ये वाला तो समझ में आता है कि ये वाला रेशनल नंबर होगा, लेकिन मुझे बताओ क्या फ्रैक्शन और नेगेटिव नंबर होल नंबर होंगे? नहीं हो सकते हैं। तो सिंपल क्या लिखेंगे बताइए, इसे हम इरेज करते हैं, ठीक है। सिंपल सा ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। आप अगर
आपको अगर लैंग्वेज नहीं समझ में आता है तो आप सिंपल इस प्रकार भी लिख दोगे तो आपका चलेगा, ठीक है। तो सिंपल लिख देंगे क्या, नो, क्या लिखेंगे, लिखा हुआ क्या एवरी रेशनल नंबर जो होल नंबर, तो लिखेंगे नो एवरी रेशनल नंबर कैन नॉट बी अ होल नंबर, ठीक है। अब जानते हो बिकॉज, लिख दो बिकॉज 1/2 इज नॉट अ 1/2 इज अ रेशनल नंबर बट इट्स नॉट अ होल नंबर, ठीक है। सिंपल लिख दो, ठीक है, कि भाई सारे रेशनल नंबर ना होल नंबर नहीं हो सकते, ठीक है। कारण मैंने लिख दिया एक अपने मन से कि 1/2 को सपोज करो 1/2 भी तो रेशनल नंबर है, तो क्या 1/2 रेशनल नंबर है, लेकिन क्या वो होल नंबर है, तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि होल नंबर मैंने बताया था 0 1 2 3, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। आई होप ये क्लियर होगा आपको सारे लोग का, ठीक है। और ये था हमारा एक्सरसाइज 1.1 के ऊपर में कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। अगले बार जब हम मिलेंगे तो वहां पे हम आप लोग को बताएंगे रिप्रेजेंट मतलब लाइन के ऊपर में हम लोग कोई भी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑन नंबर लाइन, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑन नंबर लाइन, ठीक है, उसके ऊपर में चर्चा करेंगे वो, ठीक है। अगला वीडियो जो हमारा होगा उसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑन नंबर लाइन, ठीक है। क्लास 9 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, नंबर सिस्टम में अगर कोई पूछा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है कि नंबर लाइन के ऊपर में नंबर को डिनोट कर, ठीक है। तो अगले वीडियो में जब हम आएंगे आपके साथ तो वहां पे आपको बताएंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑन नंबर लाइन। तब तक के लिए आप लोग घर में रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है।